हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक DSC 4 से है, जिसका नेम है विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में WTO। तो ये हमारा टॉपिक DSC 4 में है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस आए। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचते रहे और आपको हेल्पफुल हो। तो चलिए, विश्व व्यापार संगठन एक जटिल और बहुआयामी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को विनियमित और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 जनवरी 1995 को स्थापित। चलिए यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, मतलब कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1995 में, 95 में। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, अगर मैं गलत बोल दूँ तो आप लोग देख लेना। 1995 में हुई थी। ठीक है, WTO ने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते को प्रतिस्थापित किया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अस्तित्व में था। GATT से WTO में परिवर्तन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के दायरे और अधिकार में एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिन्हित किया, जो वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के लिए अधिक व्यापक और संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके मूल में WTO अपने सदस्य देशों द्वारा बातचीत और सहमति वाले नियमों और समझौतों के ढांचे के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और विनियमित करने का प्रयास करता है। सितंबर 2021 में मेरी जानकारी के अनुसार WTO में 164 सदस्य देश है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकताएं हैं। WTO का मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए अधिक पूर्वानुमानित, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण वातावरण बनाना है, जिससे आर्थिक वृद्धि, विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिले। अब इसकी नींव और प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की नींव कई प्रमुख सिद्धांतों और अवधारणाओं पर टिकी हुई है। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन उपचार। इस सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि एक सदस्य देश द्वारा दूसरे को दिया गया कोई भी लाभ, एहसान, विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा अन्य सभी सदस्य देशों तक विस्तारित की जानी चाहिए। संक्षेप में, यह सिद्धांत गैर भेदभाव को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार प्राथमिकताओं का उपयोग अनुचित लाभ पैदा करने के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय व्यवहार। यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के साथ सदस्य देश के भीतर समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की तुलना में विदेशी वस्तुओं पर भेदभावपूर्ण नियम या कर नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, पारस्परिकता। WTO व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सदस्यों को पारस्परिक समझौते में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विचार यह है कि यदि देश अपने व्यापारिक साझेदारी के समान रियायतों की अपेक्षा कर सकते हैं, तो उनकी रियायतें सभी की देने की अधिक संभावना होगी। पारदर्शिता। सदस्यों को व्यापार संबंधों में पारदर्शिता और पूर्वानुमान को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यापार नियमों और प्रथाओं को एक प्रकाशित करना आवश्यक है। इसके बाद है व्यापार उदारीकरण और बाजार पहुंच। उदारीकरण का मतलब तो हमने पहले मेरे वीडियो मैंने डाला है उदारीकरण को लेकर, लिबरलाइजेशन को लेकर। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हो कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण मेनली यही होता है कि आप किस तरह जितने भी ट्रेड में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन है उसको किस तरह हम लिबरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, जिससे कि आसानी हो हमें ट्रेड करने में। वही है कि हम स्ट्रिक्टनेस वहाँ नहीं रखते हैं, उसी को बोलते हैं उदारीकरण। तो 1990 में लिबरलाइजेशन किया गया था, उदारीकरण किया गया था। उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, आप वहाँ से एक बार देख लेना, आपको हेल्पफुल होगा। WTO ने केंद्रीय उद्देश्यों में से एक टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करके व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देना है। व्यापार दौर के नाम से जाने जाने वाली वार्ताओं की एक श्रृंखला के माध्यम से हासिल किया जाता है। इन दौरों में सबसे प्रसिद्ध उरुग्वे दौर था, जो 1994 में संपन्न हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ। WTO की व्यापार वार्ता कृषि, कपड़ा, सेवाओं और बौद्धिक संपदा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित है। इन वार्ताओं के दौरान हुए समझौते सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है और उनका उद्देश्य अधिक खुली और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापार प्रणाली बनाना है। व्यापार वार्ता में अक्सर लंबी और जटिल चर्चाएं शामिल होती है, क्योंकि सदस्य देशों के विविध हित और प्राथमिकताएं होती है। इसके बाद है विवाद निपटान तंत्र। निपटान तंत्र।
WTO की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका विवाद निपटान तंत्र है। DSM को सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को हल करने के लिए एक निष्पक्ष और प्रभावी तरीके प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विवाद तब उत्पन्न हो सकते हैं जब एक देश यह मानता है कि दूसरे देश की व्यापार नीतियाँ या प्रथाएं WTO नियमों का उल्लंघन करती है। DSM प्रक्रिया में कई चरण शामिल है, जिसमें परामर्श, विवाद निपटान, पैनल की स्थापना और अपील की संभावना शामिल है। पैनल और अपीलीय निकाय द्वारा किए गए निर्णय शामिल पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। DSM व्यापार संघर्षों को रोकने और हल करने, WTO की नियम आधारित प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक रहा है। इसके बाद है समझौते और फोकस के क्षेत्र। WTO में कई प्रकार के समझौते शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। पहला है टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता। यह WTO के तहत सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण समझौते में से एक है। यह वस्तुओं के व्यापार को कवर करता है और इसका उद्देश्य व्यापार में टैरिफ और अन्य बाधाओं को कम करना है। दूसरा, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता GATS। यह समझौता बैंकिंग, दूरसंचार और पर्यटन जैसी सेवाओं में व्यापार को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य सेवा क्षेत्र में अधिक बाजार पहुंच और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तीसरा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता ट्रिप्स पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार रहस्य सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है। चौथा, कृषि पर समझौता। इस समझौते का उद्देश्य सब्सिडी, बाजार पहुंच और निर्यात प्रतिबंध जैसे मुद्दों को संबोधित करके कृषि व्यापार में सुधार करना है। पांचवा, व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता। यह समझौता यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तकनीकी नियम और मानक व्यापार में अनावश्यक बाधाएं पैदा न हो। छठा, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों पर समझौता। ASPS समझौता बीमारियों के प्रसार को रोकने और उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और पशु और पौधों के स्वास्थ्य मानकों से संबंधित है। व्यापार संबंधित निवेश उपायों पर समझौता। ट्रिम्स का उद्देश्य स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं और निर्यात प्रदर्शन आवश्यकताओं जैसे व्यापार विकृत निवेश उपायों को रोकना है। अंत में आती है चुनौतियाँ और आलोचनाएं। जबकि WTO ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसे विभिन्न चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। पहला, विकास असंतुलन। आलोचकों का तर्क है कि WTO के नियम और समझौते असमान रूप से विकसित देशों का पक्ष लेते हैं, जिससे कम विकसित देशों की विकास संभावनाओं में बाधा आती है। दूसरा, लोकतंत्र की कमी। WTO के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के कुछ शक्तिशाली देशों के प्रभुत्व और पारदर्शिता की कमी के कारण आलोचना की गई है। तीसरा, अनम्यता। लंबी बातचीत प्रक्रिया और सदस्य देशों के बीच आम सहमति की आवश्यकता ने कभी कभी बदलती व्यापार गतिशीलता के लिए जल्दी से अनुकूल करने के WTO की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। चौथा, दोहा विकास दौर। विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 2001 में शुरू की गई व्यापार वार्ता ने दोहा दौर को सदस्य देशों के बीच अलग अलग हितों के कारण एक व्यापक समझौते तक पहुंचने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पांचवा, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का उदय। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौते के प्रसार ने चिंता पैदा कर दी है कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली खंडित हो सकती है। तो ये था पूरा हमारा वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, ताकि और भी लोग अपना पढ़ाई कर सकें अच्छे से। सो एग्ज़ाम तो आप सबको पता है, और मैं बताना चाहती हूँ कि PK रॉय कॉलेज से जो भी है इंटरनल का डेट आ चुका है, आप सब चेक कर लेना। और 10, 11, 12, 10, 11, 13, 14 से कुछ करके है, 10 से स्टार्ट है। तो आप इंटरनल का डेट चेक कर लेना PK रॉय कॉलेज का, ठीक है, क्योंकि मैं सभी कॉलेजों का भी इंटरनल का डेट नहीं जानती हूँ, सभी के अलग अलग रहते हैं। तो PK रॉय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चेक कर लीजिएगा। और थैंक यू, मैं PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।